आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान को हर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब तक आज इस प्रोग्राम में हम जाम फिलिपाइन की बात करेंगे, जहां पर सैलाब की वजह से, तूफान की वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। और उसके साथ साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी तजुर्बात के बाद ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उस पर भी बात करेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों, जहां पर शुमाली कश्मीर के अंदर आग की एक वारदात में रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ ही जनूबी कश्मीर के पहलगाम इलाके के अंदर जहां 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसके बाद ही मकामी लोगों की जानिब से, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद अब हालात बेहतर होने के साथ ही सयाह पहलगाम वादी का दौरा करेंगे, लेकिन आज भी वो मायूसी नजर आ रहे हैं। उनकी क्या कुछ उम्मीदें हुकूमत से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और दीगर कुछ अहम खबरें हैं जो हम आपकी नज़र करते हैं, क्योंकि जीएमसी हंदवारा के अंदर भी आज सेकंड सेमेस्टर के तलबा की जानिब से एहतजाज किया। क्यों किया एहतजाज, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे फिलिपाइन, जहां पर सैकड़ों लोगों की यानी कि 240 अफराद की जान चली गई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक समंदरी तूफान की वजह से वस्ती फिलिपाइन में आए तबाहकुन सैलाब में तकरीबन 240 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते सीबू सूबे के कस्बों और शहरों में रिकॉर्ड सतह पर सैलाब का पानी दाखिल हो गया है, जिसने कारे, नदी के किनारे बनी झोपड़ियों और यहां तक के बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी अपने साथ बहा ले गया है। आपको बताते चले बड़ी और अहम खबर फिलिपाइन के हवाले से, जहां पर हालिया तूफान की वजह से मरने वालों की तादाद 240 तक पहुंच चुकी है और अभी भी हजारों की तादाद में लोग लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बताते चले नेशनल सिविल डिफेंस ऑफिस ने एदाद शुमार जारी किए हैं और कहा कि 114 अमवात की तस्दीक उन्होंने की है। हालांकि इस तादाद में सीबू के सूबाई हुकाम की तरफ से बताई गई 28 इजाफी अमवात भी शामिल नहीं की गई हैं। फिलिपाइन के सदर की जानिब से एक हंगामी इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है फिलिपाइन के अंदर, जहां पर ये सैलाब इस वक्त, तूफान जो है इस वक्त चल रहा है, वहां पर हुकाम की जानिब से इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है। और मुल्क के वस्ती सूबों में कम से कम 114 अफराद को हलाक और सैकड़ों लापता हो गए हैं, जो इस साल मुल्क में आने वाले सबसे मोहल्ले कुदरती आफत है। ज्यादातर हलाकतें सैलाबी रैलों में डूबने से हुई हैं और 127 अफराद अब भी लापता है। उनमें ज्यादातर का ताल्लुक सबसे ज्यादा मुतासरा वस्ती सूबे सीबू से है। और ये गर्दाबी तूफान 2 दिन पहले जजीरों के उस ग्रुप से जनूबी बहरी चीन में फैल गया है। सिविल डिफेंस ऑफिस ने इतला दी है कि तूफान के कोहरे से कहर से तकरीबन 20 लाख लोग मुतासर हुए, यानी कि तूफान का कहर इतना था कि तकरीबन 20 लाख लोग मुतासर हुए हैं और 5,60,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। और इनमें से तकरीबन 4,50,000 को पनागाहों में मुंतकिल किया गया है। तूफान से निमटने वाले एहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान सदर ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान भी किया है और इससे हुकूमत को हंगामी फंड्स की फौरी तकसीम, खुराक की जखीरा अंदोजी और बुलंद कीमतों को रोकने का, यानी कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता है और इस पर रोकने का उन्होंने हुकाम से कहा है कि इस तरह की कीमतें न बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ ही मुल्क का मरकजी खित्ता जो है वो तूफान के मौलिक और तबाहकुन असरात से मुतासर है। मुतलका हुकाम ने खबरदार किया कि बहर और काहिल से आने वाले एक और गर्दाबी तूफान एक सुपर टाइफून में तब्दील हो सकता है और अगले हफ्ते के अव्वल में शुमाली फिलिपाइन को तबाह कर सकता है। कलमगी तूफान ने बड़े पैमाने पर सैलाब को जन्म दिया है, जिसने रिहायशों को अपनी जद में ले लिया और लोग अपनी छतों पर रहने को मजबूर हैं। मुतासरीन सैलाब का पानी
बढ़ने के पेश नजर मदद की पुकार लगाते हुए भी देखे गए। कोस्ट गार्ड ने इतला दी है कि माहीगीरों की कश्तियों को समंदरों में जाने से रोक दिया जाए, जिससे तकरीबन 3,500 से ज्यादा मुसाफिर और कार्गो ट्रक ड्राइवर तकरीबन 100 बंदरगाहों में फंसे हुए हैं। तूफान की वजह से कम से कम 186 घरेलू परवाजें मनसूख हो गई है। और आपको बताते चले कि फिलिपाइन में हर साल तकरीबन 20 गोदावरी तूफान आते हैं और ये मुल्क अक्सर जलजलों की जद में भी रहता है और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा फाल आतशफिशा हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा तबाही का शिकार ममालिक में से एक बना देते हैं। बढ़ते आगे बात अब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की करते हैं। उन्होंने एक बार फिर खबरदार किया कि अगर अमेरिका या किसी भी मुल्क ने जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू किए हैं तो रूस भी जवाबी इकदाम करने पर मजबूर हो जाएगा। पुतिन का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते महकमे दिफा को हिदायत दी थी कि अमेरिका फौरी तौर पर 1992 से मुअत्तल जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करेगा। पुतिन ने वजारत खारजा, वजारत दिफा और खुफिया इदारों को हिदायत दी कि वो मुमकिना जौहरी तजुर्बात की तैयारी के हवाले से तजावीज़ तैयार करे। और सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी दस्तखत कुनंदा ने जौहरी तजुर्बात किए तो रूस भी जवाब देने का पाबंद होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुतल्लिका इदारों को कहा है कि वो अमरीकी इकदाम पर मजीद मालूमात इकट्ठी करे और उनका तजिया करे और इब्तिदाई इकदाम पर मबनी तजावीज़ पेश करे, जिनमें जौहरी तजुर्बात की तैयारी भी शामिल हो सकती है। रूसी वजीर दिफा ने पुतिन को बताया कि अमरीकी फैसले से रूस को दरपेश अस्करी खतरात में इजाफा हुआ है, लिहाजा जौहरी फोर्सेस को ऐसी हालत में रखना जरूरी है कि वो नाकाबिल कबूल नुकसान पहुंचाने की सलाहियत बरकरार रख सके। रूसी वज़ीर दिफा ने पुतिन को बताया कि रूस आर्किटेक्ट टेस्ट साइट फौरी तजुर्बात के लिए तैयार है, जहां पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है। उस साइट को तैयार रखा गया है और हालिया हफ्तों के दौरान वाशिंगटन और मॉस्को के ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफा हुआ। सदर ट्रंप ने पुतिन के साथ होने वाला जो इजलास हालिया वो मनसूख कर दिया, क्योंकि हंगरी के अंदर पुतिन के साथ उनका इजलास होने वाला था, वो मनसूख कर दिया था और अगले ही दिन 2 बड़ी रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। ट्रंप ने 30 अक्टूबर को ऐलान किया था कि अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर जौहरी तजुर्बा दोबारा शुरू करेगा और यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब उन्होंने रूस के नए न्यूक्लियर पावर मटीरियल के तजुर्बे पर शदीद तनकीद की थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि रूस, चीन और जनूबी कोरिया खुफिया तरीके से जो न्यूक्लियर टेस्ट है ज़ेर ज़मीन वो किए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद अगरचे मकामी लोगों को उम्मीद थी कि मुमकिन तौर पर सयाह दोबारा यहां का रुख करेंगे, हालात बेहतर होने के साथ साथ, लेकिन बदकिस्मती से पहलगाम की सड़कें अब भी सुनसान है। मकामी लोगों ने कहा है कि हुकूमत को सयाहत के फ़रोग के लिए मुअस्सर इकदाम उठाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह इस हसीन वादी का लुत्फ़ उठा सके और यहाँ आ सके। मकामी होटल मालिकान और ताजरों ने भी कहा कि सयाहती सरगर्मियों में तेज़ी के बगैर मकामी मईशत मुतासर हो रही है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी इंतजामात के साथ साथ सयाहों को राग़िब करने के लिए खुसूसी मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं ताकि पहलगाम दोबारा अपनी पुरानी रौनक बहाल कर सके।
तो देखिए, टूरिज्म के लिए मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बेहतर होगा उस तरह से बेहतर नहीं होता। जब हम 22 अप्रैल की बात करते हैं उसके बाद काफ़ी इश्यूज़ रहे, लोगों को काफ़ी मुश्किलात हुए, इकनॉमिकली, सोशली और बाकी चीज़ों से काफ़ी लोगों को तकलीफ और मसाइब बर्दाश्त करने पड़े। लेकिन उसके बाद जब यात्रा आई तो यात्रा ने सारी चीज़ें बेहतर की थी, तो उम्मीद उस वक्त जाग गई थी कि शायद चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे एलजी साहब या बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भी कहा था कि बेहतर चीज़ें होंगे। हमारे यूनियन मिनिस्टर जो टूरिज्म के बाकी लोग आए थे, लेकिन उस वक्त उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है इस निज़ाम को सुस्त किया गया। अब थोड़े से टूरिस्ट आते लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ का आपका इंसान है, जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, जो इस टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, सारा बेकार है, बेरोज़गार है और परेशानी की आलम में है। तो उम्मीद यही है कि स्टेट गवर्नमेंट, एलजी साहब, हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ास तौर से हमारी जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास ये पोर्टफोलियो भी है टूरिज्म का, वो भी इसमें कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन अभी तक ये देखने में आया कि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, यूटी की गवर्नमेंट है, वो उन चीज़ों पर खरा नहीं उतरती जो उम्मीद थी लोगों को। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम डेलीवेटर्स ने आज वज़ीर आला हाउस जम्मू के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन में मिड डे मील कुक, आशा वर्कर, CPW वर्कर्स, होम गार्ड्स, SBM मुलाजमीन, लैंड ओनर्स, VDG वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ITI और PHE महकमों के माली चौकीदार और देही तरक्याती महकमे के मुलाजमीन शामिल थे। मुजाहरीन ने हुकूमत जम्मू कश्मीर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गुज़श्ता तवील अरसे से उनके वाजिबात जारी करने में नाकाम रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम ज़ेर इल्तिवा उजरतें फौरी तौर पर अदा की जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और तमाम आरजी मुलाजमीन के हक में रेगुलराइजेशन पॉलिसी नाफिज की जाए। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के नुमाइंदों ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात जल्द पूरे न किए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। हमारा दर्द समझिए, हम लोग बड़े परेशान हैं, बेचारे दुखी हैं। हमारे कई डेलीविजन को जान गंवा रहे हैं, कोई बेचारा घर से परेशान है, कोई बेचारा घर से बर्बाद हो चुका है, कई ने जमीनें दे दी, कोई मालिक हम चौकीदार बिना पैसों के काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं हमारा हल कीजिए, नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर बिल्कुल। अरे बड़ा अफसोस की बात है, उसका छोटा बच्चा रह गया, उसकी बीवी माँ बाप पीछे रह गए। मुझे बताइए, डिपार्टमेंट सोए हुए क्या कर रहे हैं? रोड पे डेड बॉडी रखी तब जाके कंपनसेशन दिया, अगर नहीं होती तो नहीं देते। ये सरकारों को जगाना है। और ये CM साहब हमारे, इनके पास सरकारें हैं, इनके पास डिपार्टमेंट है, हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, हम रोडों पे रहेंगे। हम जंतर मंतर दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं, LG साहब के पास भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे पहले CM साहब, आप देखिए आपने क्या हमें दिया, क्या आपने हमें रोड पे मजबूर कर दिया लाने के लिए। आप सही हैं तो बाहर आइए, हमसे मिलिए, वरना आप हाथ खड़े कर दीजिए। हम सेंटर की सरकार से मांगेंगे, हम LG साहब से मांगेंगे, आप अपना बयान दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं और आप भी हमारे पास मत आना। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा के सेकंड बैच के तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। तलबा का इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता 1 साल से उन्हें हॉस्टल की सहूलत फराहम नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजी तलबा ने बताया है कि उन्हें हंदवारा कस्बे में किराए के मकानात में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिस पर माहाना तकरीबन 10,000 रुपये खर्च आता है। तलबा का कहना है कि इंतजामिया की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि 2024 बैच के तकरीबन 100 तलबा को दाखिले के वक्त ये बताया गया था कि हॉस्टल की मंजूरी ज़ेर इल्तिवा है और उन्हें आर्जी तौर पर खुद रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा। अब जबकि हॉस्टल तैयार हो गए, उन्हें बताया जा रहा है कि ये नई बैच को अलाट किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरमा आ रहा है और ये नाइंसाफ़ी है कि 1 साल इंतजार के बावजूद उन्हें रिहाइश की बुनियादी सहूलियत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया और महकमे सेहत से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इधर MLA हंदवारा सज्जाद गनी लोन मौके पर पहुंचे और तलबा के मसाइल सुने, जिसके बाद ही उन्होंने प्रिंसिपल GMC हंदवारा, तहसीलदार हंदवारा और मुतलका हुकाम के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया ताकि मामले का जायजा लिया जा सके। मीटिंग के बाद ही MLA सज्जाद गनी लोन ने तलबा को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके मसले के हल के लिए संजीदा है और 2 माह के अंदर अंदर तमाम तलबा को हॉस्टल रिहाइश फराहम की जाएगी।
दिल्ली जम्मू बहुत दूर से आ रहे हैं सब लोग। हम 5 लोग एक कमरे में रहते हैं, 5-5 6-6 लोग ना। वहाँ पे पानी होता है, 2-2 दिन लाइट नहीं आती है, और खाने का मत ही पूछो आप। हम नहीं रह पा रहे वहाँ पे बेसिकली, और प्राइवेट अकोमोडेशन है वो, हम गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं रह रहे हैं। एबिलिटी हम क्या बताएं, हमने गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए थोड़ी लिया है कि हम प्राइवेट अकोमोडेशन का पैसा भरेंगे, वो भी 2-2 साल। फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता कहीं कहीं कॉलेजेस में, बट अब हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वी थिंक कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट फील्ड है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, और लाइट के बिना आजकल नहीं होती है पढ़ाई। ठीक है, आईपैड वगैरह है, वो सब जो भी है होता है, बट लाइट की ज़रूरत होती है सबको, पानी की ज़रूरत होती है सबको। ये नहीं है कि हम वॉशरूम जा रहे हैं और हमारे पास पानी नहीं है। 4 वॉशरूम्स दे रखे हैं उन्होंने इतनी सारी लड़कियों को, वो कैसे करेंगे? हाइजीन भी कोई चीज़ होती है, वी आर गर्ल्स। सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं JMC हंदवारा में। 24 बैच है हमसे, 24 बैच से हम बेसिकली पिछले 1 साल से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हम फेस करते आए हैं यहाँ तक। अभी तक हम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते आए हैं, लेकिन अभी जिस प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं वो है हॉस्टल फैसिलिटी। हमारे पास यहाँ हॉस्टल है नहीं। हमारा जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे जो ओनर्स हैं जहां हम प्राइवेटली अभी रह रहे थे, उन्होंने हमें वहां से इवैक्यूएट करने को बोला। उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए, या तो आपको पूरे साल के लिए बॉन्ड साइन करना है, या तो फिर आपको क्या कहते हैं, या तो फिर आपको लीव करना है यहाँ से। फिर हमने क्या किया, जो पूरा सामान है हम बच्चों का, हमने 5-6 रूम्स लिए, उनमें से सिर्फ सामान रखा है। हमारे पास यहाँ अभी रहने की जगह भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब हम बहुत बार, लगभग 10-15 बार हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि हमारे पास हॉस्टल है नहीं, हमें हॉस्टल दे दीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी और है, जैसे कि हॉस्टल है, बस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो हॉस्टल है, ये सबसे बड़ा मसला इसलिए है इस टाइम पे, एक तो विंटर आ रहा है, सर्दियां बहुत है, हमारी सुबह पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में, वहाँ से हमें आना पड़ता है, हमें कॉलेज आना पड़ता है, उसके बाद हमें फिर से प्रैक्टिकल होता है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है एक साथ, और विंटर है तो बहुत ठंड है। अगर हमारे घर में ये जानवर भी होते हैं तो उनका भी हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, इंतजाम रखते हैं कि उनको मतलब वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर ने वजारत ख़जाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट श्रीनगर के ताउन से एक रोज़ा सेशन टैक्स टॉक्स का इनेकाद किया है। इस सेशन में DC इनकम टैक्स शकील अहमद गनाई IRS ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तलबा को टैक्स के मुख्तलिफ पहलुओं, इनकम टैक्स के कवानीन और माली शफाफियत के हवाले से आगाही दी गई है। सेशन के दौरान तलबा ने सवालात के और अमली मिसालों के ज़रिए टैक्स के निज़ाम को बेहतर समझने का मौका हासिल किया। DC इनकम टैक्स शकील अहमद गनाई ने तलबा की शमूलियत की तारीफ करते हुए कहा कि माली शऊर बढ़ाना हर फ़र्द की जिम्मेदारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में मुनक्कद ये सेशन तलबा को मालियाती निज़ाम की समझबूझ बढ़ाने और माशी जिम्मेदारियों के बारे में आगाह करने में अहम किरदार अदा करेगा। जी, आपकी न्यूज़ के वसादत से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये टेक्स टॉक्स हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट वी डिड इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन स्पेशली दे डिबेटेड ऑन अ टॉपिक ऑफ टैक्सेशन। आज का जो टॉपिक हमने दिया था इनको डिबेट करने के लिए, दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एंड दिस इवेंट वाज इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एंड वी the income tax department Srinagar really thanks Central University of Kashmir for providing us for facilitating this event. और बहुत अच्छा इवेंट हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के with good enthusiasm they debated on the income tax, and काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमारी तरफ से भी हुआ. We also presented हमारे thoughts etc. and explained to them what is the importance of income tax. साहब, जो कश्मीर में इस टाइम इनकम टैक्स का रुझान है या मैसेज हुआ यहाँ पे, जो बिजनेसमैन है, जिस तरह आप अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हो बिजनेसमैन के साथ, क्या लगता है आपके इस टाइम इनकम टैक्स का जो अपडेट? देखिए, इनकम टैक्स इट्स अ प्रोसेस, हमेशा चलता रहता है एट द नेशनल लेवल, एट द स्मॉलर लेवल, स्टेट लेवल्स एटसेट्रा. इट्स नॉट ओनली अबाउट पेइंग टैक्सेशन, इट्स अबाउट अदर कंप्लाइंसेस आल्सो. टाइमली आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, चाहे आप टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, टाइमली आप अपने बुक्स को ऑडिट कराइए, ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल कीजिए, क्लेम योर रिफंड्स. अगर उनकी ग्रीवांसेस हैं कुछ, अगर हमारे पास कुछ केसेस जैसे अपीलेट मैटर्स है एटसेट्रा, वी ट्राई टू रिजॉल्व दोज ग्रीवांसेस एटसेट्रा. तो आपको टैक्सेशन को एक लिमिटेड एस्पेक्ट में नहीं देखना है. इट हैज़ अ ब्रॉड एस्पेक्ट, ब्रॉड रेलेवेंस, एंड जितना टैक्स ग्रो करेगा उतना बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे और इकोनॉमी.
खानकाबाग पांपुर में दरिया झेलम के बांध को हालिया सैलाब के बायस शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से मकामी लोग सख्त परेशानी में मुब्तला है। मकामी बाशिंदों के मुताबिक सैलाब ने इलाके की फसलों को भी बुरी तरह मुतासर किया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर बांध की मरम्मत और मजबूती के इकदाम करे ताकि आइंदा इलाके को मुमकिन सैलाबी खतरात से महफूज रखा जा सके। यथ 2014 मज सहलाब, मगर तम सात आय 40 लाख रुपये ये बंडस तमीर रेजिंग करने खतर तम ना पत अकिस जाए कोरुक बंड बंद बस पत त्रोक अति कुल वुल चटिक अस कोरुक नुकसान इंतहाई तम सात अरब खरब बदिस नुकसान ये इथे पे गो 2015 मज 5-6 जायन गो ये तोर ये आब ये बंडस लगभग ये मज कोंग लगभग तिमन बिचारन गो 50-60 लाख नुकसान। बाकी मकई कंस मुठ कुल वमत तम सोरे गो खराब राजमा इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ ये कराव रेजिंग ये बंडस वनकस यह बंड अत गया आज वन लगभग 14 सितंबर खो सहलाब आज गई 2 रेत गई जनाबत वुक तान नावे कह हेवान मीनित न्यूक बस थोक तथी पे तम पे आव योर यवनी कह यह कर खतर कर रेजिंग अत बंडस गुजारिश कर गवर्नमेंटस बंडस गस रेजिंग कर खास तौर यप EDI तरफ तो सारसी बंडस यो अडिश गमज रेजिंग मगर अडिश यपर रेजिंग गसन तत जनाब तरह पेच आबत लगभग गन 6 फुट रेजिंग बे बंड ये 14 मज तन आज तन यह 50 मज अगर क्या मरम्मत ग 6 फुट लगभग सारसी बंडस यह ग ठीक ये गई मकान खोत वारियान कोंग तह मकई गई खत्म बाकी राजमा गई खत्म वाड़ गई खत्म ये तुलबागुक कदलबलुक पांपरुक जवनुक ये मज शमपोरुक ये मज जमीन ये परेशानी अस नबर नीर पे कह पे नाव पे दिवान। जनूबी कस्बा त्राल के मुख्तलिफ इलाकों में चंद साल कबल महकमा दही तरक्यात ने सेग्रीगेशन शेड्स तामीर किए थे ताकि इलाकों में निकलने वाले कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाना लगाया जा सके। तब मकामी लोगों के मुताबिक शेड्स की तामीर के बाद वहां से कचरा हटाने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में उन मकामात पर गंदगी के ढेर जमा हो गए, जिसकी वजह से बदबू फैलने से कई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक हो गया। लोगों ने इंतजामिया और मुतलका महकमे से मुतालबा किया कि कचरे को बाकायदगी से उठाने और साफ सफाई के मौसर इंतजाम किए जाए ताकि गंदगी और बदबू से निजात मिल सके और माहौल को साफ रखा जा सके। जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो डस्टबिन शेड्स बनाए गए थे हर गांव में हर एक इलाके में जो है ये बनाए गए हैं, लेकिन ये जो शेड्स हैं ये गांव से थोड़ा बाहर लेकिन रास्ते के ऊपर ही यानी रोड के ऊपर ही बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं अब कि लोगों ने जो डस्ट है वो लेकर वहां पर शेड जो है उसके बाहर डाली हुई है हर एक जगह पर। और फिर क्या होता है कि जानवर आते हैं, कुत्ते आते हैं या ऐसे वो उस डस्ट को जो है फैला देते हैं वहाँ यहाँ, और वहाँ से चलने में जो है लोगों को भी बहुत सारी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है। वहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। मैं अगर यहाँ माछामा की बात करूँ, माछामा से थोड़ा आगे चलकर जो बागंदर हाई स्कूल की तरफ रास्ता जाता है उस पर भी शेड बना हुआ है। अब अगर आप वहाँ जाकर भी देखेंगे तो क्या हालात है। तो जब ये शेड्स बनाए गए थे तो सरकार की ओर से या BDO साहब ये कहते थे कि हर एक हफ्ते के बाद एक गाड़ी आएगी ब्लॉक की जो वो डस्ट जो है उठाकर ले जाएगी, कहीं दूर पर लेकर डाल दी जाएगी ताकि लोगों को जो है मुश्किलात ना हो। लेकिन मसला ये है कि अब हर एक शेड जो है वो जो है फेल हो चुका है क्योंकि वहाँ पर डस्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है। सरकार ने इतने सारे पैसे लगाकर करोड़ों में पैसे लगाए हैं और उसके बाद जो है इन शेड्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को, बच्चों को, हर एक को जो है तकलीफ हो रही है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में अवाम को बैतुल खुला की सहूलत न होने के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मकामी लोगों ने कहा है कि तहसील सदर मकाम मंडी
जहां पर बैंक, तहसील कॉम्प्लेक्स, सोमो स्टैंड और बस स्टैंड जैसे अहम मकामात वाक़ा है। रोज़ाना हज़ारों लोगों की आमद रफ्त का मरकज़ है और इन मकामात पर बैतुल खुला की अदम दस्तियाबी के बायस आम लोग बिलखुसूस ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी किसी को फौरी तौर पर रफ़े हाजत की ज़रूरत पेश आती है तो मुनासिब जगह या सहूलत न होने के सबब उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ उठानी पड़ रही है। एक तरफ हुकूमत सफाई मुहिम, बैतुल खुला की दस्तियाबी और सेहत आमा के फ़रोग के बड़े बड़े दावे करती है, मगर ज़मीनी सतह पर सूरत हाल इसके बरक्स है। ऐसी जगहों पे एक बाथरूम बनाया जाए, कम्युनिटी बाथरूम बनाया जाए तो उसमें खवातीन के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा होगा। उनको परेशानी होती है, चाहे वो बैंक में आए या तहसील में आए या किसी कारण भी वो मंडी बाजार का रुख जब करती हैं तो उन्हें अशद ज़रूरत होती है बाथरूम की, जहाँ पे वो कहीं भी जा नहीं सकती हैं। ऐसे कोई पर्दे वाली जगह यहाँ पे है नहीं। उनके लिए एक कम्युनिटी बाथरूम, अगर रूरल डेवलपमेंट के उनके पास फंड्स बहुत होते हैं, अगर वो ऐसा कोई काम कर दें, 2-3 बाथरूम, कम्युनिटी बाथरूम बना दें मार्केट में तो अच्छा होगा उनके लिए भी। और जो खवातीन, बुजुर्ग जो इस मार्केट का रुख करते हैं, जो आते हैं, जो बैंक में आते हैं, डीसी पुंछ साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अगर इन डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट्स को ऑर्डर दें तो बन सकता है। अगर उनके पास फंड्स भी आते होते हैं, जो बाथरूम, अगर वो कहीं पे भी बाथरूम बनाए, कम्युनिटी बाथरूम बनाए, उनके पास फंड्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन अभी तक बना कोई नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है यहाँ मंडी। हमारे मंडी में यहाँ तकरीबन सैकड़ों के, हज़ारों के हिसाब से लोग दिन में आते हैं, औरत, मर्द, बच्चे सब। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हमें ये दिक्कत आती है कि यहाँ बाथरूम, कम्युनिटी बाथरूम कोई एक भी नहीं है और उसकी वजह से यहाँ बहुत परेशानी होती है। हमारी औरतें जो है उनको बड़ी दिक्कत आती है, इज़्ज़त का, पर्दे का मसला है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। तकरीबन 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल का जो बीच में गैप रहा, इसमें बिल्कुल जो है पूरे इलाके की, पूरे जम्मू कश्मीर की बहुत सत्यानाश हुई। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और MLA वली जनाब एजाज अहमद जान साहब से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये गुजारिश करूँगा कि मंडी तहसील के अंदर कम से कम तकरीबन 2-3 जगहों पे जो है कम्युनिटी बाथरूम बनाए जाएं, जिसके वजह से ताकि हमारे औरत और मर्द, बच्चों वगैरह को ताकि आसानियाँ पैदा हों। इधर जिला डोडा में शहर के बीचों बीच अवामी बैतुल खुला की मुनासिब सहूलतों का फुकदान है, जो कि दुकानदारों, मुसाफिरों और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। एक मसरूफ मरकज़ होने के बावजूद जहाँ देसा, बरत, बगला, गुंदू, बदरवा, मरमत और असर जैसे इलाके से रोज़ाना हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, मरकज़ी बाज़ार के इलाकों में या इसके आसपास एक भी पब्लिक वाशरूम दस्तियाब नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक देसा रोड से रोज़ाना तकरीबन 20,000 लोग सफ़र करते हैं और तकरीबन 10,000 लोग बरत रोड के रास्ते से गुजरने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ड्राइवरों, मुसाफिरों और पैदल चलने वालों को अक्सर खुले मकामात, मंदिर या मस्जिद के बाथरूम या करीबी होटलों का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से तकलीफ और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। बाजार के दुकानदारों ने भी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतज़ामिया ने इस तवील अरसे से ज़ेरी इल्तिवा शहरी ज़रूरत को नज़रअंदाज किया है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद वानी है। थोड़ा सा बताएं, जो बिल्कुल डोडा के अंदर बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, आप दुकानदार क्या करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं ये सब? देखो सर, हम दुकानदारों की सेल ही है, लेकिन असल वजह यहाँ बाथरूम की ये है कि हमारे गाँव से जो दूर दूर कोटी से, भारत बगला से लेडीज आती हैं, बेचारी हमारी माएँ बहनें आती हैं। आप सोचो अगर उनको जाना पड़ेगा तो कहाँ जाए। हमने ये पहले भी रिक्वेस्ट की है, यहाँ से हमारे वो पहले वाले DC साहब, उन्होंने छोटा सा वो टूटा फूटा लगाया था इधर, लेकिन बाद में पता नहीं टाउन वालों ने क्या किया, उसको भी उठा लिया। सर अगर परेशानी इस भारत रोड में है तो है सिर्फ बाथरूम की। आप ये सोच लो, अगर कोई दुकानदार होगा, कोई जेंट्स होगा, वो कहीं भी जाएगा, लेकिन जो कोटी से, भारत से, बगला से हमारी माँ या बहन या बेटी आएगी तो वो जरा ये मतलब आप दिमाग लगाओ कि वो जाएगी कहाँ। ये DC साहब को भी सोचना चाहिए था, ये जो हमारा EO साहब है इनको भी सोचना चाहिए था। भारत रोड में जो भी मतलब किराया देना, हमने टाइम पर बिजली का किराया सारा कुछ, अगर एक दिन काट हुआ तो कनेक्शन काट देते हैं। कम से कम लोगों की सहूलियात भी सोचो, क्या करेंगे। डोडा में इतने से दूर से लोग आते हैं बेचारे चलकर, अगर बाथरूम किसी लेडीज को आएगा, जरा ये दिमाग में सोचो कि जाएगी कहाँ। उसके लिए तो वो मरना बेहतर है
फिर कहीं वो खेत में जाती है, कहीं कुछ जाती है। वो यहाँ के ये जो हमारे हैं बड़े बड़े लोग, इनको सोचना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेवार है, कम से कम गरीबों का ख्याल। जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की दूसरी बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी में जदीद वाटर कूलर वाटर प्यूरीफायर नस्ब किया गया है। इस इकदाम का मकसद तालिबात को साफ महफूज पीने का पानी फराहम करना, ताकि वो सेहतमंद और खुशगवार माहौल में अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बेहतर अंदाज में जारी रख सके। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं, बल्कि अवामी बहबूद में भी फाल किरदार अदा कर रही है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए पुलिस मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और फलाई सरगर्मियों के जरिए अवाम से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। अफसरान ने कहा कि तालीम याफ्ता और सेहतमंद नौजवान ही मजबूत माशरे की जमानत है और इसी सोच के तहत स्कूलों में सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जा रही है। इस साल के 2025 में हम लोगों ने ये सेकंड प्रोग्राम किया है। पहला प्रोग्राम हमारा गुड़ियान में हुआ था, फतेहपुर मिडिल स्कूल में, वहाँ पे हमने बुक्स बांटी थी। तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी में हम लोगों ने एक वाटर कूलर विद वाटर प्यूरीफायर लगाया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा देखा था और आगे पीछे चेक किया, तो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल मैम ने भी बताया कि बच्चियों का इशू था, तो बच्चियों के लिए यहाँ प्रायोरिटी थी हमारी कि बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती हो और पानी साफ सुथरा, आज की डेट में हाइजीनिक बड़ा ज़्यादा है। लाइक एक बच्ची आज बता भी रही थी, तो ये J&K पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम में आज ये हमने यहाँ पे ये ताबीर ये लगवाया है। वो हम पाइपलाइन में रख सकते हैं। इस बार हमने एक्चुअली कुछ चीज़ें ये रखी जो ज़रूरत के लिए ज़्यादा थी। लाइक अभी हमने एक फंक्शन और करना है, हमने बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चियाँ कुछ तलाशी हैं जिनको अभी हमारा एक प्रोग्राम है सिलाई मशीनें देने का, वो हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर दिया हुआ है। वो टाइम की वजह से हम थोड़ा सा ऑक्युपाइड थे, तो नेक्स्ट ईयर वाले में हम ये कर देंगे और इसमें देख लेंगे, प्रिंसिपल मैम से हम डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या गेम्स रखवाना चाहती हैं, तो वो हम यहाँ पे रखवा देंगे। बट वो देखेंगे कि बाकी स्कूल्स भी हैं एंड पूरा ज़िला है, तो BHQ की तरफ से तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वो तो कहते हैं कि जितने भी सिविक एक्शन प्रोग्राम्स हो वो अच्छे हैं, क्योंकि इससे रिलेशंस हमारे बढ़ते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि पुलिस लोगों के नज़दीक जाए एंड जो लोगों में एक वो है कि भाई आज की पुलिस जो है वो फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली है, और स्टूडेंट्स के साथ तो ज़्यादा फ्रेंडली होना है क्योंकि ये हमारा फ्यूचर। तो इन लोगों को एक वो मैसेज जाना चाहिए। म्यूनसिपल कमेटी पटन की जानिब से आज एक खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद आपाशी की नहरों की सफाई और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना था। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के अहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अमल अंजाम दी और मकामी दुकानदारों शहरियों से अपील की कि वो कूड़ा करकट नहरों में फेंकने से गुरेज करें। हुकाम का कहना था कि नहरों में कचरा फेंकने से न सिर्फ पानी का बहाव मुतासर होता है, बल्कि गंदगी और बदबू फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। सफाई मुहिम के दौरान आवाम को सफाई सुथराई की अहमियत से आगाह किया गया और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि म्यूनसिपल कमेटी शहर को साफ और सेहतमंद रखने के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन आवाम से भी ताउन की अपील की गई है। आज हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये सैनिटेशन ड्राइव है, ये आज हम इसको इस गली में कर रहे हैं। तो इसकी डिमांड आ रही थी, बहुत आ रही थी इसकी डिमांड। लोग बोल रहे थे इसका घास आगे, इसको देखो इस ड्रेनेज में क्या हुआ है। तो हमारे नोट्स में आ गया था, हमने आज इसमें सब सैनिटेशन ड्राइव लगाया। जो भी हमारे कर्मचारी है, स्वीपर है, मैंने इनको बोला कि आज हम ये ड्रेन करके दे देंगे। इसमें घास है, इसमें बोतल लगा है, इसमें बहुत सारे कुछ है। अब मेरी गुजारिश है आवाम से या पटन के आवाम से, रहा हूँ दुकानदारों से, मेहरबानी करके जो भी कूड़ा करकट निकलता है इसको रास्ते पे मत फेंको या गली में मत फेंको या इन ड्रेनों में मत फेंको। मेहरबानी करके अपने दीवारों पे या अपने गेट के सामने जमा रखो। हमारी गाड़ी आती है, डेली आ रही है, और दीवारों पे यहाँ इनके गलियों में मत फेंको या हमारे ड्रेन है इनको मत बुला करो, इससे हमारा माहौल ख़राब होता है। अम गुजारिश कर सारे लोगों कि पानी घर थो जमा, ोट नेर थो जमा एक जाए, इन गलियन कोचन मत त्रो क्या, ड्रेन मत त्रो क्या। अम किन सान गली ग ब्लॉक, पे सह सैलाब खसान, अमे सान बेमार वथान।
वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हालिया हाल की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हुए बल्कि हरारती आलात के इस्तेमाल में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। इसके अलावा बटमालो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में स्ट्रीट वेंडर्स कश्मीर की रिवायती कांगड़ी लेकर बाजार में भी आ चुके हैं। न सिर्फ बटमालो बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बाजारों के अंदर कांगड़ियाँ लेकर जो कांगड़ी फरोश हैं वो जमा हुए हैं और लोग इसकी खरीद फरोख्त में मसरूफ़ है। इस मौके पर जहां बटमालों के अंदर भी कांगड़ी फरोश व मौजूद, वहां पर मुख्तलिफ पटरियों पर कांगड़ी बेचने वाली फ़रोख्त कर रहे हैं और लोग इनकी खरीद फरोख्त में मसरूफ़ हैं। वहीं पर दूसरी तरफ से जो अब कांगड़ियों का इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जो इस कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ कांगड़ी का इस्तेमाल भी बहुत कम हुआ है। उनका मानना है कि जो हरारती आलात है जो कि बिजली पे चलते हैं उसकी वजह से कांगड़ी का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। यह खतर कि यह अंद पे इंसान आया दुनिया यह कांगर सा गई ईजाद तम पे करान लूख यु सर्दी यह मतलब यह गर्मी दिवान। तो नाज़रीन, फ़िलहाल अब तक के आज के शुमारे में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।